वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक के बाद एक छोटा सा मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक के दौरान आपने प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के बाद हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन जारी रखे हुए थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईद का दिन आ चुका है, मतलब आधा दिन गुजर चुका है और अभी तक हम यहाँ पे बैठे हुए सिर्फ ट्रांसमिशनें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ईद बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा होता है। ये बोटी नहीं आई, कब आएगी वो बोटी? आइए हम अपने मेहमानों से पता करते हैं। जी शर्मीन, क्या कहती हैं आप? क्या आज यहाँ पे सेट पे आपको लगता है कि कोई भुना हुआ गोश्त पेश किया जाएगा? होप तो मैं यही कर रही हूँ क्योंकि Hope फॉर यही मी कर रही। बकरीद इज ऑल अबाउट बारबेक्यू। रोज़ आप गाती हैं, तो माशाल्लाह। अगर आपको मुनासिब लगे तो पेशतर इसके कि मैं डिस्कशन की तरफ आऊँ, कुछ गा दें जरूर। और कुछ ऐसा गा दें कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुराने गाने नहीं सुने, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुराने कुछ गाने सुने, तो ऐसा वाला कुछ गा दें कि जो कुछ लोगों ने सुना। ओके। अच्छा, मैं समझा ये मतलब आप रिकॉर्डेड गा रही हैं, ये आप लाइव गा रही थी? जी मैं लाइव कर रही ये एक्चुअल है? जी। अरे मजाक के अलावा नहीं। पक्की बात? मैंने कभी भी रोज को रिकॉर्डेड नहीं, exactly, she's always live. शी ऑलवेज सिंग्स बहुत लाइव। कम। ओ वाह 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 वाह, मतलब क्या बात है। वंडरफुल। बचपन की रियाजतें काम आ रही है मेरे। ये रियासत बहुत प्यारा मतलब गाती वाकई वो प्रॉपर वाली रियासत है। हाँ ना, तो चंद एक ही तो है हमारे पास जो कि बहुत सुथरा गाते हैं बगैर। हाँ सॉरी, ये टूट गया। हाँ इवन इफ आई लाइक डोंट डू रियाज फॉर लाइक अ मंथ और सो, फिर भी मेरा चल जाता है काम। ओह वाह 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 वाह। तो ये मतलब कब से आपने गाना को प्रॉपरली अडेप्ट किया, सीखना कब से शुरू किया? I think long before I started from PTV actually. Oh, I was wow. like 8 or 9 years old. इसी स्टूडियो Child में prodigy. एक शो होता था फन टाइम, उसमें दे यूज्ड टू मेक न्यू सॉन्ग्स, लाइक किसी भी टॉपिक पे गाना बनता था, लाइक ऑन बुक्स और ऑन प्लांट्स और व्हाटएवर, कोई भी टॉपिक था, छोटे छोटे उस पे गाने होते थे। एंड देन आई यूज्ड टू उसी वक्त याद करिए, उसी वक्त गा के एंड देन ऐसे होता। ओके Practice. ओके, ये मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि Long आपने भी मतलब पीटीवी कराची, जी यस। यानी पाकिस्तान का ये लगता है लाजमी हो गया कि जो क्रिएटिव आदमी होगा उसने पीटीवी कराची कॉरिडोर में 2-3 चक्कर जरूर मारे। कमोबेश ऐसे ही। एंड आई एम ग्लैड कि पीटीवी से स्टार्ट हुआ कि हाँ, पीटीवी से मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग व्हाट यू डू, यू हैव टू नो यू नो योर बेस्ट। जो भी आपका काम है आपको उसका बेस्ट आना चाहिए, चाहे दौर जो भी चल रहा हो। इफ नॉट लाइक आजकल सबसे बड़ी लेगेसी तो आजकल, पीटीवी के पास हाँ। है ना, हमारी पूरी बेशक। लेगेसी पीटीवी के पास है। हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में भी आज तक इनके आर्काइव्स पे रखी हुई हैं। तो मेरी आपसे अच्छी बात है कि ईद पे इल्तिजा ये है कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें वापस लाई जाए। हम ईद की मुलाकात करते हैं। सो आई थिंक आई लर्न टू डू द बेस्ट ऑफ व्हाट आई कैन डू, तो वाह। इसलिए आई थिंक आई हैव सर्वाइव्ड दिस लॉन्ग। वाह क्या बात, सर्वाइव क्या, माशाल्लाह, थ्राइविंग, व्हाट डू यू मीन सर्वाइव? क्या बात है। मतलब ये आजी इनकी सारी है हाँ, कि बहुत ही जो ज़्यादा आर्टिस्ट को बड़ा बनाती है। हाँ, कि अगर आप मतलब यार मुझे सब आता है ब्रो, आई नो एवरीथिंग। यू आर डूम्ड दैट डे इफ यू Sir, डू। कैसे True that. कैसे और बहुत सब आ सारे जाता हैं है? ऐसे लोग, जी जी, अनफॉर्चुनेटली। और वो नहीं है अब। मैं एक शो होस्ट करती थी, मैंने बहुत सारे गाने के शो होस्ट किए हैं, ठीक है। सो मैं एक शो होस्ट करती थी और उसमें मैंने स्पेसिफिकली खुद बोला, क्योंकि मैं होस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा था ये नहीं आएंगे।
ओह क्योंकि मेरे नज़दीक ये आर्टिस्ट नहीं है। ओह, ओह, ठीक है, ओह, मेरी अच्छा। मर्जी, भाई मेरी मर्जी। अच्छा। भाई उन्होंने मेरी नहीं सुनी ओह अच्छा, हाँ, फिर सही है। क्योंकि वो फेमस थे, वो आ गए आने के साथ, और वो बोल कह रहे किसी और को राय दे रहे हैं, ठीक है, किसी और को सलाह मशवरा दे रहे हैं, कह के कि देखिए आपको ना सीखना चाहिए, मैं नकल भी उतारी उनकी, सीखना चाहिए, मैं भी आज तक सीख रही हूँ। मैंने कहा, भाई अभी तक कुछ भी नहीं सीख रही हूँ, और सीखा है ही नहीं उन्होंने। लड़की थी मतलब कोई। जी, जी। ये मेरा ये Let me पॉइंट guess. ख्वातीन से ताल्लुक था उनका, और वो कहीं नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो सजाद अली से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस किस्म की कोई बात करें, कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसे लेवल पे पहुंच के जहाँ पे जिनको हम उस्ताद मानते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है आई अपने थिंक आप। मेरे नज़दीक उन लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस या रिस्पेक्ट में उन लोग की ज़्यादा करती हूँ जो अपने काम में, लाइक यू और यू व्हाटएवर, आप जो अपने काम में जो है ना द बेस्ट, if I say hosting, and then I would say Shafat is the #1 host of Pakistan. I will give you the project and I will forget about it. मैं अपनी मेरे से उतर के जिम्मेदारी मैंने आपको काम दे दी, होता आपका। and you will like ace it. I know. थैंक यू। तो इस ऐसे लोग, even if they're not very famous or whatever, ये बात आप इसलिए कह रही है कि मैं सामने बैठा हूँ, या ये बात इसलिए कह रही है कि आपके पास पैसे नहीं आज है? बात ये पैसे आपके नहीं मेकअप है। रूम में भी कर चुके हैं। ओह रियली? तेरे मिल रहे माय गुडनेस। सुने मेरी बोरी, मैंने इनको बोला रखवा दीजिएगा गाड़ी में। Idol के auditions पे I saw you, he was like, you were like इतने सारे लोग and you were managing all of them. क्या You आपको were- कभी नहीं सुनने को मिला है? मैं हम लोग यहाँ ना कोशिश मुझे लगता है मतलब why मुझे लगता है लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। नहीं, लोग अप्रिशिएट अगर करते भी हैं तो मुझे लगता है शायद इसलिए झूठ बोल क्योंकि रहे हैं। काम हो चुका होता है, अब उनके पास कोई चारा नहीं। देखिए हर किसी के बारे में नहीं होती बात। ये अल्लाह का इनाम And है कि I'm- मुझे I'm ऐसे लोग sorry मिलते to हैं। say, but I'm very like rude इस तरह से कि मैं sorry किसी की की बात नहीं, तारीफ होना झूठा भी नहीं चाहिए। अरे ये आपका बड़ा पन नहीं, है। और आपको पता भी Not चल that I- जाता है, not that आपको I पता am भी चल जाता है bad. कौन सच्ची तारीफ कर रहा है, कौन झूठी कर रहा है। ये बात वैसे है वो दुरुस्त है। है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप #1 host जो अरे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। ये दरो दीवार गवाही दे रहे हैं यार, इसके में इतनी बड़ी बात होगी। लेकिन ये तो ड्रम है। रोल दे दे मुझे एक अच्छा सा, एक इतनी बड़ी बात होगी, ड्रम रोल दे दे मुझे। सुन भी नहीं रहे। दे दिया फाइनली ड्रम रोल। ये ख़वातीन हज़रात जो इन्होंने बात की है, अब ये बात रिकॉर्ड करके ये मैं बार-बार frame करवाऊंगा चलाएंगे। और इंशाल्लाह आपको यकीनन मैं लगेगा कि मैं इस बात को वैल्यू करता हूँ, क्योंकि इसकी रील जो बनाई बात जाए। उन्होंने दी है हाँ, ये जिम्मेदारी है, हाँ, इसकी ये रील जिम्मेदारी दे बनाई- दी है हाँ, उन्होंने। सोशल मीडिया पे चलाई जाए। सोशल मीडिया पे चढ़ाई जाए। कहते नहीं। अच्छा भाई, हम मौजू से थोड़ा सा हट गए, हमारा मौजू है ईद और हमने उसके हवाले से कुछ बात की और जी आपने एक नुक्ता छेड़ा और वो था जानवरों का ख्याल। जी मुल्क के तूलो अर्ज में एक मसला होता है। जी जी। अब आप रात वो के मार-मार के 3 बजे बताया। एक अच्छा। रात के 3 बजे या 2:30 बजे एक जुल्म जानवर है। को निकालें और पूरा एक जुलूस भगा बनाएं और मोहल्ले के 4 जानवर और इकट्ठे करें, उनको दौड़ाना शुरू कर दें। एक तो वो घुंघरू पहनने के आदी नहीं, वो छन 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 करते जा रहे हैं, वो डर रहे होते हैं और पूरा एक उनके इर्द गिर्द एक तमाशा लगा हुआ है, लोग गाड़ियों में हॉर्न दे रहे हैं। अजीब, मुझे सच्ची बात है उन जानवरों पर तरस आ रहा हूँ। दिखावा तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है ना, चाहे आप अपना, ये एक तरीका ही है ना फ्लॉन्ट करने का कि कितना अच्छा जानवर, कोई कितना, आप कॉन्सेप्ट भी भूल रहे हैं बिल्कुल। जो असल रीज़न है आप उससे बिल्कुल डिविएट होके आप किसी और टैंजेंट पे चल दिए हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं 4-5 दिन पहले अम्मी से कहती थी कि बकरा ले आइएगा, गाय से मुझे बहुत डर लगता था, बकरा आ जाए। और मैं 5 दिन, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो मैं बकरे के साथ दिन रात खेल रही हूँ, उसके साथ बैठी हुई हूँ, भगाना नहीं, लेकिन बहुत प्यार हो जाता था। एंड आई रिमेंबर कि कुर्बानी वाले दिन जब कुर्बानी होती थी तो मैं बहुत अपसेट होती थी, मैं बहुत रोती थी एज अ चाइल्ड। मेरा बहुत दिल दुखता था कि मुझे इतनी मोहब्बत हो जाती थी। बट फिर अम्मी मुझे बिठा के समझाती थी कि यही तो है सैक्रिफाइस, इसे कहते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बकरीद का, कुर्बानी करने का जानवर की, वो ये है कि आपने एक ऐसी चीज़ को कुर्बान करना है जो आपको प्यारी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आपने उन लोगों को जो कि पूरा साल ये गोश्त नहीं खा पाते हैं, आपने उनको बांटना है। जो लोग अपने, आई नो, फ्रीजर खाली कर लेते हैं बकरीद से पहले, धो फ्रीजर दिला का नहीं, के- गरीबों का पेट भरे। क्या बात कह दी, जुमला दे दिया। वाह दो वाह। दिला के आपने फ्रीजर खाली कर दिया कि हम स्टोर कर लेंगे। प्लीज ये मत नहीं, कीजिए। फ्रीजर की ईद हो आपने- गई है तो फिर आपकी ईद थोड़ी हुई। Exactly, आपने बांटना है, आपने खिलाना है, ये पर्पस है। क्या बात, क्या बात। जाले कुछ ऐड करना चाहेंगी इस पे? अच्छा, सबसे पहले तो ये जानवर दौड़ाने वाली जो बात है, ठीक है, मैं जानवरों के हिसाब से, हवाले से, बाकी दूसरी भी चीज़ों के हवाले से, मैं जो इम्पोर्टेंट नुक्ता नज़र पाकिस्तान और दुनिया
से अलग होता है वो ये है कि वहाँ पे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे यहाँ पे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। आप मना कर दीजिए ना, अभी जैसे वो लॉकडाउन हुआ था तो वो 8 बजे दुकानें बंद हो गई थी, उसी तरीके से आप मना कर दीजिए ना जानवरों को पेंट करेंगे बिकॉज दे टॉक्सिक फॉर दैट एनिमल। जो हम पेंट करके घुंघरू पहना के उनको नचा रहे होते हैं वो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, वो एक रिलीजियस पर्पस है जिसको वो मीट कर रहे हैं। और ये जो दिखावा शिखावा, इससे तो रिलीजियस पर्पस वैसे ही खत्म हो जाता है। अब जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में जो है वो बकरे होते हैं, गाय वगैरह होती हैं, वो उसकी घर में रानें नहीं रखी जाती, ना ही किसी और की रान आई है कहीं से तो उनके पास एक रान जा रही है, वो नहीं होता। आपने कुर्बानी की है तो कुर्बानी का मकसद यही है कि जो पूरे साल गोश्त नहीं खा पाते, जिनको ये चीज़ नसीब नहीं है, उनके घरों तक जाए, बजाय उनके कि वो जो पूरे साल। कौन तसव्वुर कर सकता है? 3200 रुपए किलो हो गया मटन। कौन तसव्वुर कौन कर सकता है? सोचिए आप खिला दीजिए। बल्कि ये तो मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ ईद की हद तक जो है वो नहीं रुक जानी चाहिए कहानी, आप लोगों को खाना खिलाते रहें। आप ना बकरे वकरे ना ज़िबा कीजिए, बट मतलब कुर्बानी ना कीजिए, बट आप खाने खिलाते रहे लोगों को, दाल चावल खिला दें भाई, कुछ भी कर दें। तो मेरे लिए ईद ये है मेरे, और मुझे ये गंदगी भी समझ नहीं आती। और दूसरा ये भी समझना है कि जो बाहर है वो भी घर का ही हिस्सा है। तो घर के बाहर भी एक घर है। हाँ जी, हम अपनी चार दीवारी को समझते हैं। आपकी चार दीवारी, बाकी कचरा फेंको यहाँ भाई। पे अक्सर ये लोग करते हैं, अपना घर साफ किया और कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया, गेट से बाहर। बाहर जो है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। एब्सोल्युटली एग्री। रोज क्या कहेंगी, कुछ ऐड करना चाहेंगी इस बारे में, या आप कहेंगी कि नहीं जानवर है भगाओ? नहीं, आप ये नहीं कहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्मीन की जो बात है कि कुर्बानी का जो मीनिंग है, मैंने भी ज़ाहिर आई नो इट, तो उसका जो मीनिंग है एक्चुअली टू गिव समथिंग दैट इज डियर टू यू, और उसकी कुर्बानी करें, उसकी कुर्बानी करें, देन के और अपने गली मोहल्ले साफ रखें, हमें टेंशन ना आए प्लीज। यस, बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल। बात है आप लोगों के लिए, ख़वातीन हज़रात, एक मैसेज ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो आलाइशों को ठिकाने लगाइए, चूना डालिए, उसको अच्छी तरह से डिस्पोज कीजिए। 1 2, अगर अभी भी आपको, आपके बच्चों को ये शौक़ है कि वो अपना जानवर दौड़ाएं और सड़क पर रेसे लगवाएं, आप उनको कोई रॉकेट ख़रीद दें, आप उनको कोई तेज़ वाली गाड़ी दें, उनको कहें बेटा जाओ जाके दीवार में घुस जाओ। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें उनकी कोई इंटरटेनमेंट है, ज़रूर करवाएं, वरना ये बेज़ुबान मासूम जानवर के साथ इंटरटेनमेंट ना करें जो मस्त हो जाते हैं और गलियों में दौड़ते फिरते हैं और लोगों का नुकसान हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रोज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर मैं दोबारा करना चाहूँ कि अगर आप इस ब्रेक पे जाने से पहले हमें कुछ दोबारा से गुनगुना दीजिए।